जंतर मंतर पर जो गलती सरकार ने की थी वही गलती इस बार रांची झारखंड की सरकार ने भी दोहरा दी है। जी हाँ, झारखंड में आज बड़ा प्रदर्शन था। 10 तारीख को विधानसभा घेराव होना था और जिस तरीके से छात्र तैयारी में थे कि आज कैसे भी हमें विधानसभा पहुंचना है, आखिरकार वो कामयाब हो गए। लेकिन इतना होने के बाद दोस्तों किस तरीके से छात्र विधानसभा के गेट नंबर 1 तक पहुँच गए हैं, लेकिन छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और इतना ही लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। ताजा अपडेट ये बताती है कि किस तरीके से छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और एसएससी सीजीएल को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि लगातार वहां की कंपनी जिसे टीडीपीएल कहा जा रहा था, टीडीपीएल के पास डाटा था, वो कहीं ना कहीं लगातार वहां पे परीक्षाएं जो हो रही थी उस पर लीक करने का उस पर आरोप लगा। इसके बाद जेपीएससी के तकरीबन 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। और इतना ही नहीं, आज सुबह सीआईडी की टीम जो इस पूरे विषय का जांच कर रही थी उसने झारखंड में पेपर लीक के खिलाफ जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इतना होने के बाद भी छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे रहे और अंततः अब खबर यह है कि थोड़ी देर पहले छात्र विधानसभा के गेट नंबर 1 तक पहुंच गए हैं। विधानसभा के गेट नंबर 1 पहुंचने से पहले उन्हें आंसू गैस का सामना करना पड़ा, लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। और इतना ही नहीं बल्कि रास्ते पुलिस, जबकि छात्र आगे ना बढ़ पाए इसके लिए पुलिस ने बाकायदा कटीले तारों का इंतजाम कर लिया था। लेकिन कटीले तारों से छात्र घबराने वाले कहाँ थे? अभी देवेंद्र नाथ महतो जिनका हमने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा है कि हम ये आंदोलन पहले सरकार तक ही सीमित करना चाहते थे कि सरकार से बात होगी तो हम आंदोलन को खत्म कर देंगे, लेकिन अब हम सरकार की नहीं सुनने वाली हैं। वहीं झारखंड सरकार कह रही है कि हमने 98% बात मान ली है। एक मुद्दा जो फंस रहा है वो एसएससी सीजीएल का है, जो सरकार, अगर केंद्र सरकार चाहेगी तभी हम उसे रद्द कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ वहाँ पर सीबीआई जाँच की क्या ज़रूरत थी। आपको बता दूं, जब हमने इंटरव्यू वहाँ पे झारखंड में गए थे, हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था, तो वहाँ के बच्चों ने कहा था कि सीआईडी जांच तो हो रही है लेकिन सीबीआई जांच से क्यों इनकार कर रही है सरकार। तकरीबन 6 घंटे की बातचीत कल हुई थी और इसमें सरकार ने साफ कहा था कि हम हर हाल में सीबीआई जांच कराने वाले नहीं हैं। लेकिन आखिरकार वो गलती हुई है और सरकार छात्रों पर किस तरीके से आज बर्बरता वहाँ पे झेली गई है। झारखंड की खबर आ रही है कि किस तरीके से वहाँ पर छात्रों के साथ ऐसी बदसलूकी सामने आई है। और हमारे जितने भी चाहने वाले थे वो मुझे फ़ोन कर रहे थे और कह रहे थे कि अब इसकी काबू नहीं है, यानी हो सकता है ये आंदोलन सिर्फ जो 10 तारीख तक खत्म होने वाला था अब वो आगे भी बढ़ सके। हालांकि 3 गुट अब यहाँ पे आपको दिखेंगे। पहले आपने दिखाया कि एक छात्र आंदोलन वाला गुट था, जो छात्र थे वो कहीं ना कहीं भूख हड़ताल पे थे। दूसरा गुट वो था जो देवेंद्र महतो की टीम थी, ब्रह्मानंद महतो की टीम थी, जो राजनीतिक से वहाँ से विधायक रह चुके हैं, वो भी वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। अब वहाँ पे ऐसा भी आंदोलन को कर रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से पूरा मामला देखा गया है, यकीनन बहुत ही बर्बर स्थिति है। जंतर मंतर के बाद अब पूरा मामला झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर टिक गया है। आप इस विषय पर क्या कहेंगे कि आपको भी लगता है जिस तरीके से ये वाकया हुआ है यकीनन दुखद है?